Assalamu alaikum. As in previous lecture, we talked about functions and we have learned that how can we declare function, how can we define functions, and we have also learned about return type of functions. Then we have learned that how can we pass single or multiple parameters to functions. So इस लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स करके दिखाऊंगी कि कैसे हम डिफरेंट फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं डेव में। सेकेंडली मैं आपको ये भी बताऊंगी कि दो मेथड्स थे हमने देखे थे कि फर्स्ट हमने कहा था कि हम फंक्शंस को मेन की बॉडी से पहले बनाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं उससे करवाऊंगी आपको, देन उसके बाद जो एग्जांपल्स करवाऊंगी वो मैं आपको सेकंड मेथड से करवाऊंगी जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं। सो फर्स्ट जो प्रोग्राम मैं आपको करवाने लगी हूँ वो ये है कि किस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सम है सीरीज का। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास प्रॉब्लम ये है 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। नंबर हमारे पास यूजर ने देना है कि कहाँ तक हमने जाना है और हमने देन इसका सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। सम फाइंड आउट करने के लिए पहले भी हमने लूप के थ्रू प्रोग्राम्स किए हुए हैं सीरीज का, और मैंने ये आपको बताया था कि जब भी आप सम फाइंड आउट करते हैं सीरीज का तो सम का वेरिएबल मस्ट है, ठीक है। और हम उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से और उसकी इक्वेशन हम बनाते हैं लूप के अंदर। ये चीज हमें याद हो गई है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रोग्राम। सबसे पहले हम इंक्लूड करवाते हैं हेडर फाइल, ठीक है, आईओ स्ट्रीम जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, ओके। सो मैंने कहा कि हमने यूजर से लेना है नंबर और हम वो नंबर एज अ पैरामीटर पास करेंगे कि इस नंबर तक हमने सीरीज का सम फाइंड आउट करना है, ओके। सो यूजर से नंबर हम मेन के फंक्शन में लेंगे और हम पास कर देंगे उसको फंक्शन में जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, ओके। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने फंक्शन का नाम रख लेते हैं वॉइड। इसका जो हमने रिटर्न टाइप रखी है वॉइड रखी है क्योंकि हमने रिजल्ट को उसी फंक्शन में प्रिंट करवाना है, ठीक है। सेकंड मेथड भी आपको बता दूंगी। और फंक्शन का हम कह देते हैं कि इसका नाम होगा सम फाइंड आउट करना है सीरीज का, तो हम कहते हैं कि इस तरह से होगा, इसकी बॉडी इसके अंदर होगी, ठीक है। और दूसरी चीज हमने कहा कि हमारे पास एक नंबर इंटीजर टाइप का होगा जो कि ये बताएगा कि किस नंबर तक हमने जाना है, ओके। उसके बाद हमारी मेन की बॉडी होगी जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ओके। सो हमने क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और हम कहते हैं यूजर से कि एंटर करें नंबर कि कहाँ तक आपको सीरीज का सम चाहिए, ओके। सो एंटर करवा लेते हैं नंबर यूजर से, पूरी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, सी इन करवा लिया एंड ओके। अब हमने क्या करना है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक फंक्शन की डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन होती है। सेकंड, वो फंक्शन यूज ही तब होता है जब हमने उसको कॉल करना है, ओके। और कॉल करने के लिए हमने कहा था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नाम चाहिए हमें, हमने ब्रैकेट्स लिखी, टर्मिनेटर लगा दिया, ओके। ये कॉल हो रहा है, बट इसमें अभी प्रॉब्लम ये है कि हमने जब फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है और यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं तो हमने कहा कि सम का जो फंक्शन है उसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। सो जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो लाजमी सी बात है कि हमने इसके अंदर कोई एक नंबर पास करना है जो कि किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए, ओके। और वो इंटीजर हमने n ले लिया है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे n को पास कर देते हैं, ओके। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम इस नंबर की जगह कोई कांस्टेंट नंबर भी भेज सकते हैं, मतलब वेरिएबल की जगह हमने कोई कांस्टेंट नंबर अगर पास करना, फॉर एग्जांपल मैं 5 तक सीरीज का सम चाहती हूँ तो मैं 5 पास कर दूंगी, ओके। बट यहाँ पे सेम हमारे पास डाटा टाइप भी आनी चाहिए मस्ट, और वेरिएबल नेम भी आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कॉल करते हुए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे वेरिएबल को पास करते हैं या हम कांस्टेंट नंबर को पास करते हैं, ओके। सो एग्जीक्यूशन हमारे पास जिस टाइम पे होगा क्या कि जैसे ही सम का फंक्शन कॉल हुआ नंबर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जो भी यूजर ने दिया होगा, ओके। तो यहाँ पे हमने ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि हमें क्या कर देगा, सम फाइंड आउट करके दे देगा,
ठीक हो गया। तो हम कहते हैं सम फाइंड आउट करने के लिए हमें जाहिर सी बात है एक वेरिएबल चाहिए होगा, s इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, और ऑब्वियस सी बात है कि हमें लूप में कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि नंबर्स हमारे पास जितने मर्जी हों, यूज़र के 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें लूप चाहिए होगा। हम कहते हैं इंट आई, एक वेरिएबल ले लिया जो कि लूप में हम आइट्रेशन के लिए यूज़ करेंगे। आई इज इक्वल टू हमने कहा 0 है। आई कहाँ तक जाना चाहिए, अब हमने ये देखना है कि कितनी दफ़ा लूप चलना चाहिए कि सम में उतने नंबर्स हमारे पास आते जाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ कि यूज़र ने दिया है 5, ठीक है। पहली दफ़ा क्या होगा, 0 रखी हुई है वैल्यू, तो 0 में 1 ऐड होगा। सेकेंड टाइम, सेकेंड आइट्रेशन में 1 में 2 ऐड होगा, थर्ड आइट्रेशन में 3, फोर्थ आइट्रेशन में 4 और फिफ्थ आइट्रेशन में 5 ऐड हो जाएगा। ओके, जैसे हम उसमें करते थे एरेज में कि 0 से स्टार्ट करते थे तो 1 लेस जाते थे, तो हम यहाँ पे सिंपली ये काम करते हैं कि हम स्टार्ट ही लूप को 1 से करते हैं। ओके, और हम कहाँ तक जाएंगे, लेस देन एंड इक्वल टू, जहाँ तक नंबर के का हमें सम चाहिए हम कहते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, अंदर आके लूप के हमने क्या किया, s इज इक्वल टू s प्लस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई हमारे पास कहाँ तक आइट्रेट करता रहेगा, जब तक हम उस नंबर तक नहीं पहुंच जाते जो कि यूजर से हमने लिया है सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए। ओके, फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट टाइम एस में हमारे पास 0 पड़ा हुआ है, 0 में हमारे पास ऐड हो जाएगा 1, सम में आ जाएगा 1। ठीक है, सेकेंड आइट्रेशन में आई 2 हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 2, सम में पड़ा हुआ है 1, तो हमारे पास सम आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद आइट्रेशन में आई 3 हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 3, सम में पड़ा हुआ है 3, 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरह से लूप हमारे पास चलता रहेगा, सम फाइंड आउट होके आ जाएगा। ओके, तो हमने सी आउट करवाना है जब सम, स्टेटमेंट हम लिख देते हैं कि सम इज, क्या होगा, आपका जो भी वेरिएबल है ये आपका सम है, और ये हमारा सिंपल सा क्या था, प्रोग्राम था जिसमें हम सम ऑफ सीरीज फाइंड आउट कर रहे हैं सिंपल नेचुरल नंबर्स की। किसके थ्रू, एक हमने फंक्शन बनाया, उसके थ्रू हमने फाइंड आउट किया सम। अब हम इस प्रोग्राम की देखते हैं आउटपुट, के आउटपुट इसकी कैसे आ रही है। सो ये प्रोग्राम की आउटपुट है, यूज़र से हमने नंबर लेना है कि किस नंबर तक हमने जाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 6 नंबर तक मुझे सम चाहिए, तो होगा क्या, सम इज़ 1, सम इज़ 3, सम इज़ 6, मीन्स हर आइट्रेशन पे हमने क्या किया है, सम को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इशू ये आ रहा है कि हमें तो सम सीरीज का एक ही दफ़ा चाहिए, तो हमने क्या चेंज करना है ऐसा अपने प्रोग्राम के अंदर कि सम हमें एक ही दफ़ा प्रिंट होकर आए। ऑब्वियसली हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी सम की, वो हमने लूप के अंदर लिखी थी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सम वाली जो स्टेटमेंट है जहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं उसको लूप से बाहर ले आएंगे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट वाली लाइन आएगी जिसमें सम 21 होके हमारे पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है सम बार बार मैंने इसलिए प्रिंट करवाया था कि आपको पता चल जाए कि किस तरह से हमारे पास आइट्रेशंस चल रही हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे कि सी आउट वाली स्टेटमेंट लूप से बाहर कर देंगे, तो हमारे पास टोटल सम एक ही दफा 21 प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को मैं मॉडिफाई करके बताती हूँ दूसरे मेथड से कि किस तरह से हम जब सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप ऊपर लिखते हैं, देन हमारा मेन का फंक्शन आएगा, देन उसके बाद हमारा फंक्शन आएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि हमने मेन की बॉडी के बाद रखना है। ओके, सो देखते हैं कि उसको हम किस तरह से करते हैं प्रोग्राम को। सो हम चेंज करके देखते हैं। पहला काम मैंने आपको कहा कि आपने ये लाइन उठा के यहाँ पे रख देनी है। ओके, अब हमने ये करना है कि इस पूरे फंक्शन को मैं ले आती हूँ मेन के फंक्शन के बाद, और यही मोस्टली हम मेथड यूज कर रहे होते हैं फंक्शंस बनाने के लिए। ओके, तो दूसरी चीज हमने ये कही थी कि जब भी आपने अपने फंक्शंस मेन के बाद रखते हैं तो आपने फंक्शन की प्रोटोटाइप देनी है। ठीक है, प्रोटोटाइप में क्या आ जाता है, फंक्शन के रिटर्न टाइप स्पेस फंक्शन का नेम, और कितने पैरामीटर्स उसमें हम पास कर रहे थे, एक ही, और उसकी टाइप क्या थी, इंटीजर। तो आप बेशक आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे वेरिएबल नेम रखें या ना रखें। अगर रख रहे हैं तो आपने वही वेरिएबल नेम रखना होगा, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा ऑप्शन, जैसे मैंने माउस यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है,
तो void sum int num आपको नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि जो हमने नीचे डिफाइन किया हुआ यहाँ पे num, वही वेरिएबल नेम आपने यहाँ पे रखना है, दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं रखना आपने तो आप यहाँ पे बेशक ना रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन की प्रोटोटाइप आ गई, देन हमारा मेन का फंक्शन आ गया, उसके बाद हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन आ गया, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो इसकी भी आउटपुट वैसे ही आएगी जैसे फर्स्ट वाले की आ रही थी। यहाँ पे देखें इसकी आउटपुट आ रही है, एंटर नंबर मैंने यहाँ पे 6 दिया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सम 21 आ रहा है, ठीक है। वही चीज के मैंने लूप से बाहर एक तो कर दी थी स्टेटमेंट सी आउट की, सेकेंडली हमने दूसरे मेथड से करके देखा तो आउटपुट आपके पास बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं अपनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी ये है कि हमने 3 फंक्शंस बनाने हैं, एक एडिशन का, सेकंड सब्ट्रैक्शन का, थर्ड मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो हम पहले यूजर से चॉइस ले लेंगे कि उसने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन हम उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस बनाएंगे अपने, ठीक है। ये वाली जो प्रोटोटाइप है ये मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ओके। और थर्ड हमने यहाँ पे एक और चीज़ ये सीखनी है कि किस तरह से हम वैल्यू को रिटर्न करवाते हैं मेन के फंक्शन में या जहाँ पे भी हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ, ओके। सो हम सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं, एंटर योर चॉइस, कि आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ओके। चॉइस लेने के लिए हमें एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए होगा, ch कह देते हैं उसे, ठीक है। यूजर से ले लेते हैं चॉइस। अच्छा, चॉइस लेने से पहले एक और काम हम ये करते हैं कि हम यूजर को मेन्यू प्रिंट करवा देते हैं, ओके। मेन्यू में हम कहते हैं कि हमारे पास इस तरह से होगा, 1 पे एडिशन हो रही है ऑफ 2 नंबर्स, ओके। उसके बाद एंडल यूज कर लेते हैं। देन हम कहते हैं कि हमारे पास सेकंड पॉइंट पे हो रही होगी सब्ट्रैक्शन, एंडल यूज किया। थर्ड पे हम कहते हैं कि हमारे पास हो रही होगी मल्टीप्लिकेशन, ओके। कॉमर्स नहीं लगाए, यहाँ पे कॉलन की जगह कॉमर्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा से क्या करते हैं, एंडल यूज कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने यूजर से चॉइस लेनी है तो मैं यहाँ पे डबल एंडल यूज कर लेती हूँ ताकि उसको क्लियरली नजर आए, ठीक हो गया। टर्मिनेटर लगा दिया। अच्छा, अब हमने चॉइस लेनी है किसी इंटीजर वेरिएबल में, इसको उठा के मैं कर देती हूँ ऊपर क्योंकि मोस्टली वेरिएबल हम स्टार्ट में ही डिक्लेयर करते हैं। अब हमने सी इन करवानी है वैल्यू यूजर से सी एच में, ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यूजर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि हमने किस फंक्शन को कॉल करना है, ओके। तो अब अगर यूजर 1 देगा तो हमने ये करना है कि एडिशन के फंक्शन को कॉल करना है, अगर यूजर 2 देगा तो हमने सब्ट्रैक्शन को कॉल करना है, अगर 3 देगा तो हमने मल्टीप्लिकेशन को कॉल करना होगा, ओके। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स यहाँ पे भी मेंशन कर दें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम मल्टीपल पैरामीटर्स पास करते हैं। अगर यूजर ने हमें 1 चॉइस दी है तो हमने क्या करना होगा, इफ की कंडीशन हम लगाते हैं सिंपल, हम कहते हैं कि सी एच इक्वल इक्वल टू 1, तो किस फंक्शन को कॉल होना चाहिए, एडिशन को, ओके। अब जैसे ही हमने फंक्शन एडिशन का बनाना है तो इसकी एक प्रोटोटाइप भी होनी चाहिए, जो कि मैं कहती हूँ मैंने अगर रिजल्ट जो है रिटर्न करवाना है कॉल जहाँ पे किया है फंक्शन को, तो वॉइड नहीं होगी, इंटीजर होगी। क्यों? क्योंकि एक इंटीजर टाइप का नंबर हमें रिजल्ट के तौर पे वापस करेगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया एडिशन, उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स पास करने हैं, आप बेशक नाम दें वेरिएबल का या ना दें, फर्क नहीं पड़ता, बट आपने डाटा टाइप मस्ट बतानी है। सो यहाँ पे हमने 2 नंबर्स पास करने होंगे, अभी मैं यूजर से नहीं ले रही, मैं डायरेक्टली इंटीजर नंबर्स पास कर रही हूँ 4 और 5। यहाँ पे ये काम भी किया जा सकता है
जो कि मैं आगे सब्ट्रैक्शन के फंक्शन में करके दिखा देती हूँ कि हमने अगर वेरिएबल में वैल्यू पास करनी है यूजर से लेके तो वो कैसे करेंगे। ओके, सो एडिशन का फंक्शन कॉल हो रहा है। मैंने पहले भी ये बात आपको बताई कि जिस टाइम पे यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है, इंटीजर है, तो ये वैल्यू रिटर्न होकर आएगी। कहाँ पे आएगी? जहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस रिजल्ट को हमने कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है ताकि हम इसको प्रिंट करवा सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट वेरिएबल 1 इज इक्वल टू, जिसमें हमारे पास एडिशन का जो रिजल्ट होगा वो रिटर्न होकर आएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे सी आउट करवा देंगे एडिशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू आपका जो भी रिजल्ट स्टोर हो रहा है वेरिएबल 1 में वो है। ओके, इससे पहले मैं एंडल यूज कर लेती हूँ। तो ये हमारे पास एडिशन प्रिंट होकर आ जाएगी। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारी जो यूजर की चॉइस है वो इक्वल इक्वल है इसके 2 के, तो हमने क्या करवानी है, सब्ट्रैक्शन करवानी है। ओके, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी जब हमने फंक्शन बनाना है तो ऑब्वियसली उसकी प्रोटोटाइप डिफाइन करनी होगी। प्रोटोटाइप हम बताते हैं, सब उसका नाम रखा और हमने उसमें दो ही पैरामीटर्स पास करने हैं, तो इंटीजर इंटीजर पास किया और इस तरह से हमने उसकी प्रोटोटाइप बता दी। ओके, अच्छा, साथ ही साथ हम नीचे ये भी कर सकते हैं कि हम फंक्शन मेन का बंद करें और नीचे हम अपने फंक्शंस को साथ साथ डिफाइन करते जाएं। ठीक है, आप ये काम साथ साथ भी कर सकते हैं और मेन के फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी बाद में ही करूंगी मेन के फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद। ओके, अगर चॉइस हमारे पास 2 है और हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से ये भी कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल ले लें, वेरिएबल 2 के नेम से इज इक्वल टू, हमने सबका फंक्शन कॉल किया और हमने अब इसमें वेरिएबल्स पास करने हैं। ठीक है, जो कि मैंने यूजर से लेने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ए और बी डिक्लेयर किए और यहाँ पे मैं कहती हूँ सी आउट एंटर टू नंबर्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, और यहाँ पे मैं यूज कर लेती हूँ एंडल ताकि क्लियर भी। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, सी इन करवाना है। हम दो नंबर सी इन करवा लेते हैं, ए में भी और बी में भी, और हमने उसको पास कर दिया सबके फंक्शन में। रिजल्ट हमारे पास वेरिएबल 2 में आएगा। तो इसी लाइन को मैं उठा के कॉपी कर लेती हूँ कि जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे पास होगी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इज वेरिएबल 2। ठीक हो गया, ये हमारे पास सेकंड चॉइस हो गई। इसी तरह हमारे पास आ जाएगी थर्ड चॉइस, सी एच इज इक्वल इक्वल टू। अगर हम हमारे पास यूजर ने 3 इनपुट दी है तो क्या होगा, हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, कितने नंबर्स की करनी है, 3 नंबर्स की करनी है। हम दोनों काम कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली कोई कांस्टेंट नंबर दें, ठीक है, या हम यूजर से वैल्यू लेके दें। ऑब्वियसली यूजर बेस्ड जो है, यूजर फ्रेंडली प्रोग्राम अगर आपने बनाना है तो आप यूजर से ही वैल्यूज लेकर देंगे। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 वेरिएबल्स अगर मैंने ए बी को ही यूज कर लेती हूँ और साथ में सी को यूज कर लेती हूँ। मैंने प्रिंट करवाना है कि एंटर 3 नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो मैं इन्हीं लाइंस को उठा के यहाँ पे कॉपी करती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, 3 नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, और यहाँ पे मैंने सी इन करवा लिया ए बी और सी को। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, सी इन करवाने के बाद जो भी रिजल्ट होगा वो आएगा हमारे पास किसी वेरिएबल में, इंट वेरिएबल 3 अगर मैं यूज़ कर रही हूँ, इज इक्वल टू, मैंने मल्टी के फंक्शन को कॉल करना है, उसमें मैंने तीनों वेरिएबल्स पास करने हैं। ठीक है, और मैंने रिजल्ट को सी आउट यहीं पे करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, इस लाइन को कॉपी कर लेती हूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स
इज वेरिएबल 3। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन को ऑब्वियसली उसकी प्रोटोटाइप बतानी थी, इंट मल्टी, इसमें मैंने 3 पैरामीटर्स लेने हैं, तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पे मैंने उसकी डाटा टाइप बतानी है। ओके ओके, सो मेन का फंक्शन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फंक्शंस जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं उनको वन बाय वन करके डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाया था इंट एडिशन का फंक्शन, जिसमें हमारे पास आ रहे हैं 2 इंटीजर। मैं कहती हूँ कि मैंने x और इंट y उनका नेम रखा। यहाँ पे आपने लाजमी वेरिएबल्स नेम देने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यूज कॉपी होंगी आपकी जहाँ से आप कॉल कर रहे हैं। आपने 4 और 5 ऊपर कॉल जो है पास किए थे कॉल करते हुए, x में 4 आ जाएगा और y में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या काम करना है, रिजल्ट को जो है रिटर्न करवाना है। तो सिंपल हम रिटर्न की स्टेटमेंट में ही क्या करवाते हैं, x प्लस वाई को रिटर्न करवा देते हैं। ओके, सेम काम हमने करना है किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हम करते हैं इंट सब्ट्रैक्शन, उसमें हमने क्या करना है, 2 वेरिएबल्स लिए थे, हम उसी तरह से इंट x और इंट y ले लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए हमने क्या किया, रिटर्न करवाना है रिजल्ट, तो x माइनस वाई रिटर्न करवा दिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास थर्ड फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टी का फंक्शन हमने बनाया, उसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ रहे थे, इंट a, इंट b, इंट c। देखें ऊपर हमने ए बी सी नेम रखे थे, यहाँ पे भी ए बी सी रख रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों डिफरेंट हैं। वो जो ए बी सी थे वो मेन के फंक्शन के लिए थे और इनका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिटर्न करवा देते हैं रिजल्ट a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। ओके, तो ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है जो कि आपको सिंपल जो कैलकुलेटर के बेसिक फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करके देगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। यहाँ पे देखिए आपकी आउटपुट आ रही है इस तरह से कि हमारे पास पहले मेन्यू शो हो रहा है, देन हमारी चॉइस चाहिए उसे यूजर्स की, तो हम कहते हैं 2 एंटर करते हैं, हमने सब्ट्रैक्शन करवानी है। तो 2 नंबर्स हमें चाहिए सब्ट्रैक्शन के लिए, मैंने 5 दे दिया, सेकेंड हमने 3 दे दिया। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स, क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अगर आपने ये काम करना है कि आपने दोबारा से मेन्यू पे जाना है, तो उसके लिए हम क्या चेंजेस करेंगे वो मैं आपको करके बताती हूँ। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि मैंने एक सिंपल लेबल ले लिया, लेबल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मेन्यू नाम रखा उसका। ठीक है, और हम उसके बाद लगाते हैं कॉलन, और जहां से भी हमने इस लेबल पे दोबारा जंप करके आना होता है तो हम गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं। ओके, तो हर इफ की जो लास्ट स्टेटमेंट है उसके बाद मैं कहती हूँ गो टू मेन्यू। अब होगा क्या, ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास जंप करके दोबारा मेन्यू पे आ जाएगा, देन हमारे पास दोबारा इनपुट यूजर से ली जाएगी और दोबारा से जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके बाद अगेन मेन्यू पे जाएगा। यहाँ पे भी मैं कहती हूँ लास्ट लाइन जो है उसके बाद गो टू मेन्यू। ठीक है, इसी तरह जो थर्ड है उसके लास्ट में भी हम कह देते हैं गो टू मेन्यू। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आ रही है। ये अगेन हमारे पास चॉइस मांग रहा है। ठीक है, यूजर की, तो हम कहते हैं हमने थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कितने नंबर्स चाहिए, 3 नंबर्स चाहिए। मैं कहती हूँ 2, 3 और 4, इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ रहा है जी, रिजल्ट हमारे पास 24 आ रहा है। ओके, अब इन दोनों के दरमियान में गैप नहीं आ रहा, उसके लिए हम क्या चेंज करते हैं, हम सिंपल जाके एंडल यूज कर लेते हैं। ठीक है, करके दिखाती हूँ। सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंडल यूज कर लेंगे, 2 यूज कर लेते हैं ताकि क्लियरली डिफरेंस पता चले। अब दोबारा से हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आ रही है। तो अगेन हमें क्या चाहिए, 3 नंबर्स चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, 2, 3, 4। ओके, अब देखें 24 आउटपुट आ रही है, उसके बाद अगेन लाइन ब्रेक आया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, मेन्यू दोबारा से प्रिंट होकर आ रहा है। अगेन अगर मैं चॉइस देती हूँ 2 की, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन चाहिए, सब्ट्रैक्शन के लिए 2 नंबर्स 2 और 1 दिए, 1 आया। अगेन मेन्यू
प्रिंट होकर आ रहा है। ओके, सो ये सिंपल सी एग्जांपल थी जिसको हमने करके देखा किस तरह से हम मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, किस तरह से वैल्यू रिटर्न होकर आ रही होती है जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं जो कि थोड़ी सी इससे डिफरेंट होगी। अब इस एग्जांपल में मैं आपको प्रोटोटाइप और के साथ फंक्शंस करवाऊंगी, बट इसमें मैं जो रिटर्न टाइप है फंक्शन की वो थोड़ी डिफरेंट करके दिखाऊंगी। अभी तक जो एग्जांपल्स की थी उसमें हमने इंटीजर रखी थी, अब मैं आपको फ्लोट और कैरेक्टर रिटर्न टाइप के साथ प्रोग्राम करवाती हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल एक हमने फंक्शन 1 रख लिया कैरेक्टर टाइप का, उसकी रिटर्न टाइप रख ली, ठीक है, और हम कहते हैं उसमें कैरेक्टर ही पास होगा। ओके, उसके बाद हम एक रख लेते हैं फ्लोट रिटर्न टाइप का फंक्शन 2 और हम उसमें कहते हैं इंटीजर पास होगा। ओके, उसके बाद हम कहते हैं हमारा जो है मेन का फंक्शन आ गया। देन हम यूजर से लेते हैं इनपुट एक कैरेक्टर ch, सी आउट, इंटर कैरेक्टर। इस तरह से एरेज पास होती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट अभी हम सिंपल फंक्शंस कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ मैं सिंपल आपको एक कैरेक्टर के साथ करके दिखा रही हूँ। ओके, तो उसके बाद हमने क्या करना है, यूजर से वैल्यू ले लेनी है ch में, कोई भी कैरेक्टर होगा हमने उसको पास करना है फंक्शन 1 में। इस तरह से पास करेंगे, ch को पास कर देंगे और ये हमारे पास पास हो जाएगा फंक्शन 1 में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेन के बाद आके इसकी बॉडी बना लेते हैं। बॉडी किस तरह से होगी, कैरेक्टर रिटर्न होगा फंक्शन 1, उसका नेम है, ठीक है, इसके अंदर भी एक कैरेक्टर ही पास हो रहा है पैरामीटर, तो हम क्या करते हैं सी कैरेक्टर ले लिया, ठीक है, इस कैरेक्टर को हमने सिंपल क्या करते हैं प्रिंट करवा लेते हैं सी आउट सी एंड एल, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट अगर आपने लिखनी है तो लिख लें, योर कैरेक्टर इज, ओके, इसके बाद साइन। ओके, अब हमारे पास हमें पता है कि वॉइड के अलावा कोई भी रिटर्न टाइप हो तो हमने रिटर्न की स्टेटमेंट मस्ट लिखनी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करवाएं, अगर हम यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे 0 तो ऑब्वियस सी बात है वो एक इंटीजर है, इंटीजर को हम रिटर्न नहीं करवा सकते, क्यों, क्योंकि इसकी कैरेक्टर टाइप हमने क्या लिखी हुई है, कैरेक्टर टाइप रखी हुई है जो रिटर्न टाइप है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक कैरेक्टर अगर रिटर्न करवा दूं ए, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमारा काम ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं विदाउट कॉमास रिटर्न करवाती हूँ तो उस केस में ये होगा कि वो हमारे पास एज अ आस्क की वैल्यू कंसिडर होता है, हमें ये चीज़ पता है, हमने पहले भी इससे रिलेटेड एग्जांपल्स की हैं कि जब भी हम किसी कैरेक्टर का कंपैरिजन करते हैं विदाउट कॉमास किसी नंबर से, दैट मीन्स कि हमारा जो कंपैरिजन हो रहा है वो आस्क की वैल्यू पे की बेस पे हो रहा है। ओके, सो रिटर्न होके वैल्यू दोबारा यहाँ पे आ जाएगी ए, बट हम उसका यूज़ नहीं कर रहे, अगर हमने उसको यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लेंगे इज इक्वल टू, उसमें फंक्शन कॉल हो रहा है और अब इस वेरिएबल में क्या रिटर्न होकर आएगा, ये ए रिटर्न होकर आएगा। इसको बेशक हम सी आउट करवा के देखते हैं, योर रिटर्न वैल्यू ऑफ कैरेक्टर फंक्शन इज क्या होगी, सिंपली हम var को करवा देते हैं प्रिंट, ठीक है। ये देखने के लिए हम कर रहे हैं एग्जांपल कि किस तरह से कैरेक्टर रिटर्न होकर आता है उसी डाटा टाइप में, जिस डाटा टाइप की जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है उसी डाटा टाइप के वेरिएबल में। ओके, इसी तरह हमने एक और फंक्शन बनाया है फ्लोट का और उसमें हम पास कर रहे हैं इंटीजर, तो ये काम भी हम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यूजर से एक इंटीजर नंबर ले लेते हैं ऊपर। ओके, सो हम कहते हैं एंड एंटर नंबर। ओके, तो हम सी इन करवा लेते हैं नंबर। ओके, और इसको पास कर देते हैं हम फंक्शन 2 में।
सिर्फ हमने वेरिएबल नेम पास करना होता है, हमने डाटा टाइप यहाँ पे नहीं देनी होती है। ओके, अच्छा उसके बाद हमने इसकी बॉडी भी बनानी होगी। हम करते हैं इसके बाद एक फंक्शन 2 की बॉडी बना लेते हैं। अच्छा, फ्लोट है, फंक्शन 2 नेम है, इसके अंदर एक इंटीजर पास हो रहा है, एन नेम दे देते हैं उसे। ठीक है, जो नंबर यहाँ पे आया हम सी आउट करवा देते हैं, यहाँ पे एंटर यूज कर लेते हैं। नंबर ऑफ फ्लोट फंक्शन इज, क्या है, एन। ओके, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब हमने कहा कि यहाँ पे रिटर्न टाइप फ्लोट है, तो रिटर्न भी हमें क्या करवाना पड़ेगा, कोई पॉइंट वाला नंबर या कोई फ्लोट वेरिएबल हमें रिटर्न करवाना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रिटर्न करवा के देखते हैं सिर्फ 1, तो देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। ठीक है, और इसको हमने जो रिटर्न वैल्यू है इसको हमने कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, तो हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम वैल्यू को रिटर्न तो करवा रहे हैं बट वो यूज़ नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे रिटर्न 0 भी लिख सकते हैं अगर हमने यहाँ पे इंटीजर रिटर्न टाइप रखी हुई है। ठीक है, फर्स्ट वाली मैंने एग्जांपल जो फंक्शन है वो उसमें ये बता दिया कि हम कैसे यूज़ करते हैं, जो वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है और उसकी डाटा टाइप भी मैंने थोड़ी डिफरेंट रखी, इंटीजर नहीं रखा, कैरेक्टर रखा। ओके, और सेकंड फंक्शन में हम कुछ भी रिटर्न करवा के यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। सो ये प्रोग्राम की आउटपुट है, इंटर कैरेक्टर मैं दे देती हूँ h, योर कैरेक्टर इज h, योर रिटर्न वैल्यू ऑफ कैरेक्टर फंक्शन इज a। आपको याद होगा कि हमने रिटर्न जो करवाया था वो स्पेसिफिकली a रिटर्न करवाया था, बट जो यूजर ने दिया है वो h था। ठीक है, और h कहाँ पे हमने प्रिंट करवाया था, फंक्शन के अंदर ही, कैरेक्टर फंक्शन के। ओके, सो एंटर नंबर। अब सेकंड फंक्शन के लिए नंबर मांग रहा है, फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ 5। फ्लोट फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो क्या हो रही, प्रिंट होकर आ रही है, 5 ही प्रिंट होकर आ रही है, क्योंकि हमने सेकंड फंक्शन में एक नंबर प्रिंट करवाया है। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास बेशक रिटर्न टाइप फ्लोट है, बट उस फंक्शन के अंदर हम किसी भी डाटा टाइप के वेरिएबल को डील कर सकते हैं, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू हम रिटर्न जो है करवा रहे हैं उसको यूज ना करें फंक्शन कॉल के टाइम। ठीक है, तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी कि किस तरह से हम कैरेक्टर अगर डाटा टाइप रखी है तो उसको रिटर्न करवा रहे होते हैं वैल्यू में कैरेक्टर टाइप की, और इसी तरह से अगर हमने फ्लोट रखी है तो कैसे हम पॉइंट्स की वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हैं, या नहीं भी करवाना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है। बस आपने जब भी रिटर्न टाइप वॉइड की जगह कोई और रखी है तो आपने लाजमी उसमें लास्ट लाइन आपने रिटर्न की स्टेटमेंट रखनी है। ठीक है, तो ये सिंपल सा लेक्चर था जिसमें डिफरेंट हमने फंक्शन की एग्जांपल्स की। आगे मैं आपको फंक्शंस से रिलेटेड और एग्जांपल्स करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके अलावा मैं आपको मल्टी फाइलिंग के थ्रू किस तरह से फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी करवाऊंगी।